कैसे हुई दुर्गा मां की उत्पत्ति? किस भगवान ने दिया कौन सा शस्त्र? सर्वशक्तिशाली जगत जननी मां दुर्गा की उत्पत्ति की प्रक्रिया को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और किस भगवान ने अपनी कौन सी शक्ति और कौन से शस्त्र मां दुर्गा को दिए, यह जानने के बाद आपको पता चलेगा कि मां दुर्गा सर्वशक्तिशाली क्यों मानी जाती है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। महिषासुर से युद्ध हारने के बाद जब सभी देवता 30,000,000 सालों तक यहां वहां भटक रहे थे, जब उन देवताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, कहां से लाए स्त्री जो बहुत ही शक्तिशाली हो और महिषासुर का वध कर सके, तब एक दिन सभी देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर एक स्त्री की रचना करें जिसमें हम सभी की शक्तियां समाहित हो। इस प्रस्ताव पर सभी की रजामंदी हो गई। लेकिन महादेव ने कहा कि हम ऐसी स्त्री की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन उसे संभालेगा कौन? क्योंकि उस स्त्री की शक्तियां तो सबसे अधिक रहने वाली है। देवताओं और त्रिदेव के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए सभी देवता और त्रिदेवों ने मिलकर अंतरिक्ष में अपनी शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित करना शुरू किया। इस शक्ति से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। मानव पूरा ब्रह्मांड कुछ समय के लिए उस विस्फोट की रोशनी में समा गया और फिर उस विस्फोट से, उस अग्नि से उत्पन्न हुई जगजननी मां दुर्गा, जिनका जन्म युद्ध के लिए ही हुआ था। आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मां दुर्गा आसमान से भी ऊंची 88 हाथों वाली बहुत ही सुंदर और उतनी ही शक्तिशाली थी। मां दुर्गा का चेहरा, जो कि शिव जी की शक्ति, उनकी एनर्जी से बना था, हजारों सूर्य के जैसे चमक रहा था। मां दुर्गा के केश यमराज की शक्ति से बने थे। उनकी आंखें अग्निदेव की शक्तियां से बनी हुई थीं। मां की भुएं यानी कि कामदेव की शक्तियां से बने थे। मां के कान देव शक्तियों से बने थे। मां की नाक कुबेर देव की शक्तियां से बनी थी। मां के दांत दक्ष की शक्तियों से बने थे। मां का निचला होंठ अरुणा की शक्तियां से बना था। अरुणा सूर्यदेव के रथ का सारथी है। मां का ऊपरी होंठ कार्तिकेय की शक्तियों से बना था। मां दुर्गा के 18 हाथ विष्णु जी की शक्तियों से बने थे। उनके सभी 18 हाथों के नाखून वायुदेव, जो कि तूफानों के देवता हैं, उनकी शक्तियों से बने थे। मां की लाल साढ़ी तारों के देवता की शक्ति से बनी है। विश्वकर्मा जी ने मां दुर्गा के हाथों के लिए अंगूठी और बालों में पहनने के लिए आभूषण बनाए। वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, मां के लिए कमल के फूलों को बनाया, जिनकी खुशबू कभी भी खत्म न होने वाली थी। हिमावत, जो कि पर्वतों के देवता हैं, मां के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और सोने के रंग का शेर बनाया। और जैसे ही मां ने शेर की सवारी की, उस शेर ने इतनी तेज गर्जना की जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए अपने अपने हथियार दिए। विष्णु भगवान ने मां दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र दिया। महादेव ने अपना त्रिशूल, वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, उन्होंने पानी से बनी हुई रस्सी दी, जिससे पूरी की पूरी सेना को एक बार में ही बांधकर मारा जा सकता है। और ऐसा एक शंख भी दिया जिससे समुद्र की लहरों को काबू किया जा सकता है। अग्निदेव ने अग्नि प्रहार करने वाले शस्त्र दिए। वायुदेव ने अपना धनुष और बाण दिए, जो कि कभी खत्म नहीं होते। इंद्रदेव ने कहीं पर भी बिजली गिराने का शस्त्र दिया और अपने हाथी के गले का सोने का हार मां के शेर के गले में डाल दिया। यमराज ने अपना हथियार फांसी का फंदा दिया, जिसको जितनी दूर चाहो उतनी दूर तक फेंक कर किसी को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने तांबे का कमंडल दिया, जिसमें गंगा नदी का पानी भरा हुआ था, जो कि समय के देवता हैं, उन्होंने चमकदार कुल्हाड़ी दी। विश्वकर्मा जी ने भी एक सुंदर कुल्हाड़ी दी, जो कि एक गहने की तरह लग रही थी, और सोने से बना हुआ युद्ध में पहनने वाला कवच भी दिया। कुबेर ने मां को रत्नों से जुद्दा हुआ एक प्याला दिया। अंत में सूर्यदेव ने अपनी रोशनी मां दुर्गा को दी, जिससे उनके चेहरे से हमेशा तेज मंडित होता रहे।